अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, दिनांक 4 नाही, आज किती 5 डिसेंबर 2023. चरक चिकित्सा चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् नरिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांती. हे पाणी बंद करायला हवंय. मला एक कपभर पाणी आणून दे वाटतं. उकळलं असेल. दाहे धान्वंतरीयाणाम अत्रापि विशेषाम बलम क्षारप्रयोगे विशेषाम क्षारतंत्र विदाम बलम. तो ये अलग है. क्षारतंत्रविद ऐसे वैद्य रहते थे और उनकी खासियत होती कि जहाँ क्षार कर्म करना है वहाँ वो लोग करते थे. तो ये सामने पहली बार मेरे पास आया है कि या नोटिस किया गया मुझसे कि क्षार तंत्रविद ऐसी भी कोई कैटेगरी वैद्यों की थी. व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रमः. तो व्यामिश्र अगर दोष है तो वही यही क्रियाक्रम व्यामिश्र इस प्रकार से करना है. दोनों मिलाकर करना है. सिद्धानत प्रवक्ष्यामि योगान गुल्म निबर्हणाम त्रिषण त्रिफलाधान्य विडंग चव्य चित्रकैः. तब ये सिद्ध ये जो योग बताते हैं इसका एक मतलब ऐसा होता है कि ये अनुभूत इस प्रकार के है. जो एविडेंस बेस इस प्रकार के बारे में कहा जाता है कि आयुर्वेद एविडेंस बेस है या नहीं है. इस प्रकार से तो ये एक इसमें उत्तर हो सकता है कि सिद्ध योग इस प्रकार के जो बताए गए हैं वो अनुभूत इस प्रकार के है और फिर उसको ग्रंथों में निविष्ट किया गया है. तो ये इस प्रकार के सभी सिद्ध योग निकाल के आ, उसके बारे में हम बहस करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. तृषण त्रिफला धान्य विडंग चव्य चित्रकैः कल्कीकृत घृतम सिद्धम सक्षीरम वातगुल्मनु. ये भी थोड़ा आसान है. और सिर्फ कल्क के बारे में कहा जाता गया है. तो ये सक्षीरम इस प्रकार का है. उसमें दूध डालना है. और वातगुल्मनु की क्षीरमेव चतुर्गुणं भवति. सिद्धांत वक्ष्यमाण योग स्तुति शिष्य प्रवर्तिका. मुझे सिद्धांत इस शब्द से ये सिद्ध है अनुभूत इस प्रकार के है ऐसा थोड़ा सा अर्थ निकलेगा. और वो बेहतर इस प्रकार का है. एते एव च कल्कास्यु कषाया पंचमूलिका विपंचमूलिको वाप्य तद्भृतम गुल्मनुत्परम.
तो दूध के बगैर, दूध के बिना ये पंचमूली का कषाय, ये शायद बृहद पंचमूल लेना है, नहीं तो वही पंचमूल का ये तो दशमूल लेना है, इस प्रकार से। तद्वृत्तम गुल्मनुत परम। तो ये गुल्मनुत पर इस प्रकार का है। षट्पलम व पिबेत सर्पि यदुक्तम राजयक्ष्मणि। अथवा राजयक्ष्मा में जो षट्पल घृत बताया है वो दे सकते हैं इसमें। प्रसन्नया वा क्षीरार्थम सुरया दाडिमेन वा दध्नस्तरेण वा कार्यं कृतं मारुतुल्मनुत। क्षीरार्थम, क्षीरार्थम का क्या मतलब है? क्षीरोत्थम का, क्षीरार्थम का मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो प्रसन्ना से घृत सिद्ध करना है या क्षीरोत्थ घृत लेना है? सुरया दाढ़ी में नवा दध्न सरेण वा कार्यम घृतम मारुत गुल्मनुत। और ये वातगुल्म का नाश करने वाला इस प्रकार का है। तो काफी घृत ही है इसमें, ये एक अहम बात है। हिंगुसवर्षला राजी बिडदाड़िव दीप्यकैः पुष्करव्योषधन्याक वेतसक्षार चित्रकैः षट्टिवचाच गन्धैलासुरसैश्च विपाचितं शूलानाहरं सर्पित दध्ना चानिल गुल्मिनाम। दूध के बदले, वो ऊपर वाला है। ये ऐसे कलकास्यु कषाय पंचमूलिका वगैरह वगैरह, ये दूध के बदले ये देना है। और नीचे प्रसन्नया क्षीरोत्थम वा सूर्या, प्रसन्नया वा क्षीरोत्थम सूर्या दाढ़ी में नवा दध्ना सरेण वा कार्यं घृतम मारुत गुल्मनुत। तो ये सब क्षीरोत्थ घृत डायरेक्टली। अभी बाजार में ये तो नवनीत मिल जाता है और घृत भी मिलता है इस प्रकार का। दूसरा बिलोनी घी करके आता है जो दही और तक्र और मंथन करके वो लिया जाता है, नवनीत निकाला जाता है, वो करते हैं। क्षीरार्थम 60। यह अर्थ हो सकता है कि क्षीर का प्रयोजन साध्य करने के लिए प्रसन्नासुरा दाढ़िम दधनसर, ये प्रयोग में ले सकते हैं। क्षीरस्थ ने प्रसन्ना देया। ये सम्मत पाठ है चक्रपाणि दत्त का भी। तो ठीक है, टीका में ही बताया गया है। रेडीमेड मिलता है शताई घृत वैद्य रत्नम का षटपल घृत। षटपल तो मिलता है। हाँ, अभी दिक्कत यही है कि घृतों के बारे में, जब भी सभी जो घृत बड़े बड़े कंपनियों के आते हैं वो सभी जर्सी गाय के घी में बनाए होते हैं। और मैंने बात की थी एबी पी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमें जितने बड़े पैमाने पर घी लगता है, चाहिए, वो देसी गाय का घी आ ही नहीं सकता इस प्रकार से। तो दूसरा कोई चारा इस प्रकार का नहीं है, इसलिए ये लेना पड़ता है। और कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ये भी अलग बात है। लेकिन अगर प्रीमियम क्वालिटी, जैसे दूध पेशवर ने निकाली है उस प्रकार से अगर प्रीमियम क्वालिटी हम डिमांड करते हैं तो शायद बात बनेगी। वैसे जबलपुर में घी जो बनता है वो देसी गाय का बनता है, यहाँ अम्मा में का जो घी बनता है वो भी देसी गाय का घी है इस प्रकार से। इसमें वाग्भट का पाठ अलग है, प्रसन्न वाला कफज गुल्म के लिए है। इसमें इसमें से दुग्ध की जगह प्रसन्ना डालना है कल्प में। ओके। लेकिन यहाँ तो मारुति गुलमनुत इस प्रकार का है, तो वाग्भट में इसको
कफज गुलमनुत, ये प्रसन्ना वगैरह से कफज गुलमनुत होगा, ये तो सही बात है। किंबुत्सवर्षलाजाची बिडदाण दाढीमध्ये दीपिके पुष्कर व्योषधन्याक वेतसक्षार चित्रकैः शठीवजाच गंधेला स्वरसैश्च विपाचितम शूलानाहरम सर्पिर ददना चानिल गुलमनाम। तो ये दधी से करना है। अब ये भी बात है कि तप्तम दधि न युंजीत, दधी को तप्त नहीं करना है, ऐसा निर्देश है। फिर भी वातव्याधि के लिए जो भी तैल या घृता आते हैं उसमें दधि का प्रयोग होता है। तो ये ग्रंथों के अनुसार ही दिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपवाद स्वरूप इस प्रकार के रहेंगे। तो शूल अनाहर, ये एक अलग चीज है यहाँ पे। तो ये शायद कैंसर वगैरह में भी कर सकते हैं। अपुष्राभ्योष पृथ्वी का चित्र का सैंधव साजाजी पिप्पली मूल दीप्यकेर विपचेद गौतम सकोल मूलक रसम सक्षीर दधि सक्षीर दधि दाढ़ी, अरे बाप रे, तत्परम वात गुलमग्नम शूलानाह विमोक्षणम। तो इसमें दही क्षीर और दाढ़ी में तीनों डाले हैं। तो काफी अजीब है। अब ये इस प्रकार से इकट्ठा करने से खराब नहीं होता क्या, ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे कि बताया है तो ये खराब नहीं होता होगा, ये ध्यान में रखने की इस प्रकार की बात रहेगी। शूलानाह विमोक्षणम, शूलानाह को दूर करने वाला। योनर्षो ग्रहणी दोष श्वासकासा रुचि ज्वरान बस्तिरुत्पार्श्व शूलंच घृतम एतद् व्यपोहति। तो ये काफी वाइड फलश्रुति है इसकी। योनि अर्श ग्रहणी दोष श्वास कास अरुचि ज्वर बस्तिरुत पार्श्वशूल, इन सभी में ये अर्शरंग में पिप्पली पिप्पली घृत में भी दही और दाढ़ी को घृत में पाक आया है। और इसमें क्षीर भी है। ये तो और अजीब इस प्रकार का है। पिप्पल्या पिच्छोरध्यर्धो दाढ़िमाद विपलम पलम धान्यात पंच कृता छुंट्या कर्षक क्षीरम चतुर्गुणम सिद्धमेतर्घृतं सद्यो वातगुल्मं व्यपोहति योनिशूलं शिरश्शूलम् अर्षांसि विषमज्वरम्। पिप्पल्या पिच्छुः अध्यर्धो दाढिमात् द्विपलं फलम् धान्यात् पंचगोतात् शुण्ठ्याः कर्षः क्षीरं चतुर्गुणम्। तो पिप्पल्या पिच्छुः अध्यर्धः दाढिमात् द्विपलं फलं धान्यात् पंचगोतात् शुण्ठ्याः। तो द्विपलम दाढिमात फलम धान्यात पंचघृतात शुंठ्याः कर्षः क्षीरम चतुर्गुणम। या अन्वय लगाना। पिचुः कर्षः, अर्धार्ध पिचु इति सार्धकर्षः अत्र च घृते यूटेराइन फाइब्रॉइड को कफज गुल्म की तरह ट्रीट करे क्या, कफ पित्तज गुल्म की तरह ट्रीट करे, बताना मुश्किल है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो कफपित्त की जरिए, और अगर ब्लीडिंग ज्यादा नहीं है तो कफच गुल्म ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। योनिशूलम शिरशूलम अर्शांसी विषम ज्वरम। इसमें एक बहस वाला मुद्दा है
जो काफी गंभीर है और वैसे उसके बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल भी है। कि ये गुल्माधिकार चल रहा है, वातगुल्मम व्यपोहति, योनिशूल शिरशूल अर्श विषम ज्वर, ये उसके साथ में फलश्रुति में है। तो बात ये होती है कि इन सभी का एक दूसरे से क्या रिश्ता है, कि ये जो कॉम्बिनेशन बना गुर्त का इस प्रकार का वो न केवल वातगुल्म में लेकिन सभी प्रकार के इस रोगों में काम करता है, ऐसा बताया गया। हमने औषध कोश बनाते समय अधिकार का वापर किया है कि ये सूत्र वात गुल्म में आया है तो गुल्माधिकार इस प्रकार का उसमें तो लिखा जाएगा, और योनिशूल में ये घृत मिल जाएगा कि पिप्पल्यादि घृत इस प्रकार से, और उसमें गुल्माधिकार इस प्रकार का वहां पे बताया जाएगा। अब जब औषध ढूंढ रहे हैं किसी रोग के लिए तो शुरू में उस रोग के अधिकार में जो योग आए हैं वो सामने आ जाएंगे। उसमें ये वातज पित्तज कफज ये प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे वातगुल्म का उल्लेख इस प्रकार का है और योनिशूल, योनि व्यापत में योनिशूल के बारे में सोच ढूंढ रहे हैं तो शायद वातला योनि व्यापत वगैरह इस प्रकार के सामने आएंगे। लेकिन ये वातगुल्म के लिए बताया गया घृत भी योनिशूल में उपयुक्त है, ये जो बात है वो वहां पे भी दिखाई देगी, शूलम योन्याम, नहीं तो अभी शूल योनि इस प्रकार का प्रातिपदिक कोश में मिलेगा। और उसमें हम ये पिपल्यादि घृत और अधिकार जो है वो गुल्म चिकित्सा इस प्रकार, गुल्म गुल्म चिकित्सा अध्याय इस प्रकार, चिकित्सा अधिकार इस प्रकार का आएगा। अब गुल्म का और योनिशूल का, गुल्म का और शिरशूल का, गुल्म का और अर्श का कुछ संबंध होता है या नहीं होता है, जबकि ये फलश्रुति में बताते हैं कि ये इन इन रोगों में या इन इन लक्षणों में काम करता है, उसमें से कुछ लक्षण भी हो सकते हैं, कुछ रोग भी हो सकते हैं। जैसे कि अर्शस यहाँ पे रोग है, शिरशूल योनिशूल ये लक्षण कह सकते हैं, और विषम ज्वर जो है वो ज्वर का एक प्रकार, ऐसा इस प्रकार का नहीं दिखाई देता, जनरली केवल ज्वर आता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली विषम ज्वर इस प्रकार का बताया गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि कुछ अंश इसमें समान है, इन सभी अवस्थाओं में, रोगों में, लक्षणों में समान है, और हर योग की एक अपनी खासियत होती है कि ये कहाँ ज्यादा कारमुक होगा। तो वैसे देखा जाए तो जो भी नीचे लक्षण या रोग दिए गए हैं वो सभी एक व्यक्ति में है और प्रधान गुल्म है, तो ये योग सबसे बढ़िया इस प्रकार का रहेगा। लेकिन हम योनि में आपको देख रहे हैं वहां भी योनि शुल्क के ये योग मिल जाएगा इस प्रकार से। तो उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि कुछ स्पेसिफिक इस प्रकार की अवस्था होगी योनिशूल में, तो ये योग काम करेगा, वातगुल्म का मूल अधिकार इस प्रकार का है। वैसे ताप्यादि लोह का मेंशन पांडुरोगाधिकार में है, और विशेषात अंत्यपस्मारं कामलांग गोदजानिच इस प्रकार की बात कही गई है। तो अपस्मार में ये सीधा तो नहीं आता है, लेकिन कोश के जरिए अपस्मार के लिए ताप्यादि लोह ये मेडिसिन बताया जाता है, और उसमें पांडुरोगाधिकार ये लिखा जाता है। तो फिर एक पांडु रोग के लिए ही क्यों, और पांडु रोग का और अपस्मार का क्या संबंध है, पांडु रोग या अर्श का क्या संबंध है, विशेषतः अंत्यपस्मारम कामलांग गुदजानिच, तो कामला के लिए भी है, अर्श के लिए भी है, अपस्मार के लिए भी है, और मेंशन है पांडु रोग अधिकार में इस प्रकार। तो किन किन भावों को इकट्ठा किया गया है एक एक औषध योग के जरिए, ये देखना एक थोड़ा सा अजब होगा, लेकिन देख सकते हैं इस प्रकार से और फिर उनका एक दूसरे से क्या संबंध हो सकता है
कौन सा संप्राप्ति का हिस्सा कॉमन है, ये सोच सकते हैं। तो ये अगर भली भांति ज्ञान ध्यान में आएगा तो फिर हम ज्यादा स्पेसिफिकली यूज कर सकेंगे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, इस प्रकार से। तो ये अच्छी तरीके से दवाइयों को ढूंढना इसके लिए अच्छा है। अभी हम ज्यादातर हमारे पास जो मेडिसिन है उसमें रोगी को बिठाते हैं। ऐसा है कि मैं इस काम के लिए ये द्रव्य का प्रयोग करता हूँ, इस काम के लिए ये द्रव्य का प्रयोग करता हूँ, वगैरह वगैरह, ऐसा करके हम मिक्सचर बना के दे देते हैं। वास्तव में इस रोगी के लिए सबसे सुटेबल दवा कौन सी होगी या सबसे परफेक्ट दवा कौन सी होगी, ये ढूंढकर वही दवा सिर्फ देना, ये बेहतर ऑप्शन है। यहाँ सुहास परसुरे के पिताजी इस प्रकार की प्रैक्टिस करते थे, ऐसा मैंने कोलटकर सर से सुना था। मैंने तो कभी देखा नहीं उनको, लेकिन वो परीक्षा कर लेते थे और फिर बाद में बताते थे कि ठीक है तुम्हारी दवा बनने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तुम 3-4 दिन के बाद आओ, और एक ही दवा देते थे उस व्यक्ति के लिए बना के। और फिर ज्यादातर ये दवा काम कर जाती है, ऐसा नहीं होता कि दवा से काम नहीं हुआ, इस प्रकार से। तो इसमें परफेक्शन होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। जब जैसे अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार रसायन शास्त्र से ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है और उससे फायदा भी होता है सफलता मिलती है। लेकिन अभी जो प्रचलन है प्रैक्टिस का, वो कुछ अजीब सा है कि रसायन शास्त्र की भी मेडिसिन है, वनस्पति की भी मेडिसिन है, ये प्राणी जो इसमें से कुछ घी वगैरह डाल रहे हैं या घी का अनुपान दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, इन सभी के जरिए कॉम्बिनेशन बनते हैं और फिर भी उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते हैं, प्रैक्टिस करने करते हैं लोग इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में हर मरीज के अनुसार दवा ढूंढना ये ज्यादा अच्छा होगा। फणसलकर जी का कहना था कि सभी बातें ध्यान में रखते हुए एक रसायन शास्त्री की दवा चुननी है, चाहे ताप्यदिलो हो, चाहे वसंत कुसुमाकर हो, चाहे स्वर्ण सूच्यकर हो, वगैरह वगैरह। वो सुबह एक बार देनी है, बाकी सभी कॉम्बिनेशन जो है वो वनस्पतियों के कॉम्बिनेशन इस प्रकार के देने हैं। और उनके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, उनके कॉम्बिनेशंस जो रहे वो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस इस प्रकार के होते थे। तो कोल्हटकर सर ने एक बार उनसे पूछा, क्योंकि एक हुआ था ऐसे कि मंदाते वेलणकर, कोल्हटकर सर की बड़ी बहन, उनके पास कोई कैंसर का मरीज था। दोनों फणसलकर, ये कोल्हटकर और वेलणकर दोनों फणसलकर छात्र के छात्र रहे। तो उन्होंने फणसलकर की पद्धति से विचार करके एक काढ़ा लिख के दे दिया, उसका फायदा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने रेफर किया कोल्हटकर सर के पास। कोल्हटकर सर ने इंडिपेंडेंटली विचार करके काढ़ा बना के दे दिया। उसमें 6 द्रव्य थे दोनों के काढ़े में, लेकिन एक द्रव्य सिर्फ अलग था मंदातई में और कोल्हटकर सर के दवाइयों में। और इससे रिलीफ आने लगा इस काढ़े से। तो 5 द्रव्य समान है, केवल एक द्रव्य अलग है, और फिर भी परिणामों में इतना बदलाव इस प्रकार का है। तो कोल्हटकर सर ने पूछा कि आप ये कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं। तो फणसलकर ने बड़ा अजीब उत्तर दिया। उनकी एक पद्धति थी, ये कंधों को पकड़ते थे और फिर हिलाते हुए कुछ बताते थे। ये इस प्रकार में जो बताएंगे ना, वो कुछ अजीब था। तो मैंने कहा कोल्हटकर, इसके लिए मैंने अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान सैकड़ों बार पढ़ा है। अब तो ये और चौंका देने वाली बात थी, हम तो उत्तर स्थान कभी पढ़े ही नहीं है। जब हम गुरुकुल में सिखाते हैं तो पढ़ना पड़ता है, अगर उत्तर स्थान चल रहा है तो जो भी है वो पढ़ना है इस प्रकार से।
लेकिन सैकड़ों बार उत्तर स्थान पढ़ना, ये क्या चीज है? तो वहां की कॉम्बिनेशंस बहुत स्पेसिफिक है। एक दो योग ही होते हैं और कॉम्बिनेशन बहुत स्पेसिफिक होती है। तो फिर या वहां से उठा के उनको काय चिकित्सा में लेके आना, ये पणसलकर की खासियत थी इस प्रकार से। तो क्या सीखना चाहिए, ये जो एक बात कही जाती है, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, इस प्रकार से इसमें उत्तर स्वन सैकड़ों बार पढ़ना, ये तो काफी मुश्किल मामला है। हम एक दो बार पढ़ लेते हैं तो भी ऐसा लगता है अरे क्या है, इसमें कुछ नहीं है। काय चिकित्सा में चिकित्सा स्थान में ही जाएंगे, वहां पे ढूंढेंगे, इस प्रकार से। लेकिन भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति, भेदता जो है भेद्य चीज को अलग तरीके से उसका भेद कर देता है। और फिर इसके जरिए जो ज्ञान अलगता से प्राप्त होता है वो सचमुच अलग इसी प्रकार का, ये गुरु की कृपा ही है, उसमें दूसरा कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। गुरुतानाम औषध गणा य एते परिकीर्तिता ते चिरुणयोगा वर्त्यस्ताः कषायास्ते च गुल्मिना। तो इसको आम तौर पर भी ले सकते हैं कि घृतों के बारे में जो औषध गण बताए गए हैं उनका चूर्ण योग, वर्ती, कषाय, ये सभी गुल्मी के लिए दे दे, इस प्रकार से। तो न केवल घृत ही देना है, घृत देने की एक अवस्था इस प्रकार की होती है। वास्तव में मूल ग्रंथों में चरक, सुश्रुत, अष्टांग, संग्रह, अष्टांग हृदय में या बृहत्त्रय में सभी मिक्स होकर आते हैं। काढ़े भी है, चूर्ण भी है, घृत भी है, तैल भी है, अवलेह भी है, इस प्रकार से। और आकारादिक्रम निर्धारित करते हुए हमने औषध कोश में ऐसा किया कि कंकैटिनेटेड इंडेक्सिंग इस प्रकार का दे दिया था। A1 A1 A इस प्रकार के दो फील्ड बनाए, और मुख्य क्या है और गौण क्या है ये देखने की कोशिश की थी कि इस प्रकार का घृत बनाए तो घृत मुख्य है, वमन दे और वो इस चीज से दे तो उसमें वमन मुख्य है। क्या करने के लिए कहा है तो वमन देने के लिए बोला है, क्या करने के लिए कहा है तो बस्ती देने के लिए बोला है। और उसके उपकरण भूत इस प्रकार के द्रव्य या औषधि द्रव्य आए हैं, इस प्रकार की स्थिति ग्रंथों में है। तो एक को A1 फील्ड में और एक को A1 A फील्ड में इस प्रकार के डाला, और फिर एक कंकैटिनेटेड इंडेक्सिंग कर का कॉम्प्लेक्स इंडेक्सिंग होता है, दोनों में से एक एक वर्ण को उठा लेता है और फिर इंडेक्सिंग बनाता है। तो उस प्रकार का इंडेक्सिंग उसमें किया था, सब स्ट्रिंग पर इंडेक्सिंग होता है इस प्रकार से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कल्पनाओं से ढूंढने की कोशिश करता कि ग्रंथों में कितने घृत आए हैं, कितने आसवारिष्ट आए हैं, कितने चूर्ण आए हैं, कितनी गुटिका आई है, वगैरह वगैरह, तो उसका एक अलग परिशिष्ट बना औषधि योगों का कल्पना के दृष्टि से। और फिर ये अवलह, ये घृत वगैरह वगैरह, ये सब एक जगह पे आ गए। और वैसे लघुत्रयी जो है उसमें जो ग्रंथ की रचना ये है, ये उसमें ज्यादा बहस कारणों पर, संप्राप्ति पर है ही नहीं। एक दो श्लोक में संप्राप्ति बता देते हैं और सीधे औषधियों पर उतर आते हैं इस प्रकार से। और फिर क्लासिफाइड मेडिसिन देते हैं, कल्पना के अनुसार मेडिसिन देते हैं। तो अथ चूर्णानि, अथ कषायाः, अथ घृतानि, इस प्रकार से हेडिंग देके फिर उसमें ये सब बताते हैं। शारंगधर में तो बड़ा अजीब तरीका है कि औषधों में ये घृत, तैल, अवलेह वगैरह इस प्रकार का इंडेक्सिंग है, और सभी रोगों की औषधियां वहां पे दे दी एक ही हेडिंग के अंडर। घृतानी तो सभी घृत आएंगे। योग रत्नाकर वगैरह में जो है वो प्रत्येक रोग के अनुसार आएंगे।
गुरुत्वों को सभी को इकट्ठा किया है ऐसा नहीं है, हमने कोश में किया है, प्रातिपदिक कोश में भी ये बनेगा इस प्रकार से। तो कल्पना कौन सी कब देनी है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और वैसे गृहिणी चिकित्सा में इसके बारे में सूत्र आते हैं, अति स्नेहात्म अंधेग्नव चूर्णारिष्टा सवाहिता, इस प्रकार से। अति स्नेह से तान से अग्नि मंद हो गया है तो चूर्णारिष्टा सब ये देना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये कल्पना है। और फिर कहाँ पे कौन सी कल्पना प्रयोग में लानी है, भाकुन आनंद सर ने एक अनुभव बताया था कि श्राव्य अर्श का मरीज था और कुटचारिष्ट उस वैद्य ने दे दिया, तो फायदा नहीं हुआ बल्कि ये बढ़ गया रक्तस्राव बढ़ गया। तो पूछने के लिए आया कि क्या गड़बड़ हुई इस प्रकार से, तो नानद सर ने बताया कि कुटज ये अच्छी दवा है, उसमें संदेह नहीं है रक्तार्श के बारे में, लेकिन आसवारिष्ट कल्पना वैसे ही ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार की है, मध्य है उसमें। तो अगर इसमें प्रयोग करना है तो कुटजावलेह कुटज घनवटी इनका प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कुटजारिष्ट का प्रयोग अच्छा नहीं है इसमें इस प्रकार से। गृहिणी में कुटजारिष्ट दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है, और लोग लेते भी है, फायदा भी होता है। तो कौन सी कल्पना प्रयोग में लानी है ये भी बात सोचने की है कि कहाँ घृत देना है, कहाँ अवलेह देना है, कहाँ चूर्ण देना है, कहाँ गुटिका देनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर ये सभी बातें डिसाइड करके ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो घृतों के बारे में जो औषध गण बताए गए हैं वो चूर्ण योग में, वर्ती कषाय में दे सकते हैं गुलमी के, और ये शायद हेतवर्त तंत्र युक्ति के अनुसार बाकी जगह भी जहां जहां इस प्रकार का होगा वहां ये ले सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा मुद्दा रहेगा। कोलदाड़िम धर घर्मांबु सुरा मंडामल कांजिकई शूलाना हरि पेया बीजपुर रसे नवा। तो ये पेया इसमें आ गई। तो गर्म पानी कोलदाड़ी में घर्मांबू सुरामंड अम्ल कांजिकई इस प्रकार से। जी, बालकों में कफ के वय तथा वृद्ध में ग्रहणी बल कम होने के कारण घृतकल्प का निषेध पाया आया है। अति मंदाग्नि को स्नेह नहीं देना है, मंदाग्नि को दे सकते हैं ऐसा है। तो कौन सा स्नेह देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, और शरीर में रुक्षता बड़ी हो तो स्नेह का प्रयोग करना है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो कारणों पर ये निर्भर इस प्रकार का है, कारण किस प्रकार का है, अवस्था किस प्रकार की है, और फिर उसके मुताबिक किसका प्रयोग करना है, किस कल्पना का प्रयोग करना है, ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि अनुपान के रूप में इन कल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। मूल रूप से इनका प्रयोग करते हैं ऐसा ज्यादा नहीं है कि मुझे घृत ही देना है तो कौन सा घृत देना है, इस प्रकार की सोच नहीं है। मैं अनुपान के रूप में घृत दे रहा हूं तो कौन सा घृत देना है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसमें अंतर है। हमें चाहिए कि जो परफेक्ट मेडिसिन इसमें होगा, सभी दृष्टि से योग्य, वो देना है। तो बीजपुर रसेन वहाँ ये भी है, शूल अनाहरी कोल दाड़िम घर्मांबु सुराम अंडाम्ल कांजिका, ये सभी अम्ल रसात्मक ही द्रव्य ज्यादा है। चूर्णानि मातुलंगस्य भावितानि रसेन वा कुर्याद्वर्तिस्य गुटिका गुलमान आहार के शांतये। तो चूर्ण को मातुलंग रस की भावनाएं देखकर वर्ती गुटिका इस प्रकार की बनी। और गुलमान आहार नाश है, तो गुल्मा अनाह आरती के नाश के लिए ये अच्छा है। हिंगू त्रिकटुकम पाठा घृत घेऊन होणार आहे घेणार ना, म्हणजे दूध तूप सगळं घेऊन
हिंगुत्रिकटुकं पाठा हपुषाम् अभयां शटीम् अजमोदाज गंधे च तिंतिडिकाम्लवेतसौ दाडिमं पुष्करं धान्यम अजाचिम चित्रकम वचाम द्वौक्षारौ लवणे द्वे च चव्यम चैकत्र चूर्णयत्। तो ये चूर्ण है हिंगू त्रिकटुक पाठा हपुषा अभया शटी अजमोजा अजगंधेश। ये जहां जहां द्विवचन आता है अजमोदा अजगंधेश तिंतिड़िका अम्ल वेतसउ इस प्रकार से, तो उन दोनों के साथ में मिला के फिर इसमें डालना है। जब इस प्रकार का द्विवचन करते हैं, आप बहुवचन करते हैं तो सभी को साथ में लेना है ऐसा तो नहीं माना जाता, लेकिन द्विवचन के बारे में तो ये बात हो सकती है इस प्रकार के। गुटिका को भी कल्प में चूर्ण करके देते हैं। गुटिका का चूर्ण बनाने पर क्या यह संस्कार ग्रहणी दृष्टि नहीं करेगी? दृष्टि होगी ऐसा तो नहीं है। ये डोज पर निर्भर है। कुछ वैद्य अपने अपने हिसाब से गुटिका बना लेते हैं, जो उनके फेवरेट फॉर्मूले इस प्रकार के हैं उसके गुटिका बना लेते हैं, और उसका डिस्पेंसिंग बहुत जल्दी हो जाता है। सरदेशमुख सर की खासियत है, सरदेशमुख सर बहुत सारी गुटियां देते हैं और फिर उन गुटियों में उस पेशेंट को बिठाते हैं कि कौन कौन सी गुटियां देनी है, ये सिर्फ कर लेते हैं और फिर उसके जरिए उनकी चिकित्सा हो जाती है। तो ये डिस्पेंसिंग 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है। अगर हम पुड़िया बना के देते हैं या गोली है, आरोग्यवर्धिनी गोली है, लेकिन उसको कूट कर उसका चूर्ण डाल के इस प्रकार के करेंगे तो डोज कम हो जाता है, ये एक मुद्दा है। और दूसरे औषधियों के साथ मिक्स करना ये आसान इस प्रकार का हो जाता है। तो ये हर एक की ट्रेडिशन अलग अलग इस प्रकार की है। तो ये ग्रहण की दुष्टि करेगी ऐसा तो नहीं होगा इस प्रकार से, लेकिन बीजपूर्वक मातुलंग है द्रव्य कौनती। ये दिखने में करेला जैसा दिखता है बाहर से, बहुत खट्टा होता है और ज्यादा आसानी से मिलता नहीं है ये मातुलुंग, लेकिन टेस्ट में बहुत ही खट्टा इस प्रकार का है। तो ये मादी फल रसायन नाम से एक दवा आती है जिसमें ये बीजपूरक का प्रयोग इस प्रकार का है, और ये रसायन के स्वरूप में काम करता है। विलासनमल सर के प्रयोग में मादी फल रसायन काफी अच्छा इस प्रकार का था, ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते थे इस प्रकार। तो ये थोड़ा सा पार्ट जो है शंखवटी वगैरह जैसा इस प्रकार का है, लेकिन ये चूर्ण है इस प्रकार से। दोक्षारो लवणे द्वे च चव्यम चैकत्र चूर्णे चूर्णमेतत् प्रयोक्तव्यम अन्नपानेषु अनत्ययम्। हिंगु अच्छादि चूर्ण भावना देताना किती मातुलुंग रस किती मात्रा घ्यावी? जनरली जब मात्रा भावना देते हैं तो जिस द्रव्य को भावना दे रहे हैं उसमें इतना द्रव्य डालना है कि वो डूब जाए, उसमें पूरी तरीके से डूब जाए, इतना द्रव्य लेना है इस प्रकार से, और फिल कर करके करके वो सुखा देना है इस प्रकार से। ये जनरली जो भावनाएं देनी होती है तो बात की जाती है इस प्रकार से। तो अन्नपानेषु अनत्ययम, अन्नपान में ये देना है। प्राग्भक्तम अथवा पेयम मध्य न उष्णोदकेन वा, अथवा भोजन के पूर्व मध्य या उष्णोदक के साथ लेना है इस प्रकार से। तो सग्रास एक औषध का बताया गया है कि हर ग्रास में औषध मिला के लेना है इस प्रकार से। तो ये औषध अगर पूरे आहार में मिक्स कर दे तो वो सग्रास इस प्रकार का हो जाता है, और उसका एक पूरे शरीर में फैलने के लिए ये अच्छा है ऐसा बता जाता है। ग्रास ग्रासांत यह प्राणी, ग्रास और ग्रासांतर इसके बीच में जो है वो प्राण काल के लिए बताते हैं, वो उसका कार्य विशेषता प्राणव स्रोतस्पर होता है। और सग्रास इस प्रकार का जो है वो
पूरे शरीर में फैलने के हिसाब से अच्छा इस प्रकार का होता है। इन कोकण एंड गोवा रीजन। ओके। कोकण में काफी चीजें होती है ऐसा दिखता है। तो मुझे भी अभी पता लगाना है कि क्या क्या ग्रो कर सकते हैं वहां पे। गाढ़द गढ़द लींबू मातुलुंग। दिखने में करेला जैसा दिखता है बाहर से। आकार भी उसी प्रकार का होता है, छोटा करेला जैसा। और फिर बहुत ही खट्टा होता है। एक बार ले लेंगे तो पता चल जाता है कि बहुत ही खट्टी चीज इस प्रकार की है। पार्श्वरुद बस्ते शूलेशु गुल्मे वात कपात्मके। तो पार्श्वरुद बस्ते है सभी गुल्म के स्थान है। वात कपात्मक गुल्म है। आना है मूत्र कुच्रे च शूले च गुदयोनिजे। आना है मूत्र कुच्र गुदयोनिजे शूल। ग्रहण्यर्षो विकारेषु प्लीन्नि पांडवामये अरुचौ। ग्रहणी अर्श विकार प्लीहा रो पांडवामय अरुचि। उरो हिक्कायाम कासे श्वासे उरो हिक्कायाम कासे श्वासे गलत ग्रहे। तो काफी फलश्रुति वाइड इस प्रकार की है। वातकफात्मक सभी प्रकार के। इडलिंबू। इडलिंबू अलग है वास्तव में। मातुलंग असंच आतापर्यंत आणि वापरलं पण इडलिंबू नाही आहे, इडलिंबू अलग है। भावितं मातुलुंगस्य चूर्णमेतद् रसेन वा बहुशो गुटिकाः कार्याः कार्मुकास्यस्ततोऽधिकम्। तो इसको अगर मातुलुंग स्वरस की भावना देते हैं बहुशा, तो गुटिका कार्याः उसकी गुटिका बनानी है और क्रम कार्मुकास्यस ततोधिकम, तो ज्यादा कार्मुक इस प्रकार की हो जाती है। नहीं, इडलिंबू नहीं है, इडलिंबू अलग है। वो नींबू जैसा ही दिखता है। थोड़ा आकार बड़ा होता है। मातुलुंग रसो हिंगू दाड़िमम बिड़सैंदवे सुरामंडेन पातव्यम वातगुल्म रुजाभ। कटी पुष्कर हिंगवम बल वेतस क्षार चित्रकांत धान्यकम च यवानिंच विड़ंगम सैंधवम वचाम। सचव्य पिप्पली मूलाम अजगंधाम सदाणीमाम अजाजिम चादमोदांच पूर्ण चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत्। ये भी बड़ा पाठ है। रसेन मातुलुंगस्य मधुशुक्तेन वा पुनः भावितं गुटिकां कृत्वा सुपिष्टां कोलसंहिताम्। गुल्मं प्लीहानम् आनाहं श्वासं कासम् अरोचकं हिक्कां हृद्रोगम् अर्शांसि विविधां शिरसो रुजम् पाण्वामयं कफोत्क्रेशं सर्वजाञ्च प्रवाहिकां पार्श्वरुद्बस्य शूलं च गुटिकैषा व्यपोहति। हाँ, तो ये भी बड़ा पाठ है। मातुलुंग रसो हिंगू इस प्रकार का है। और फलश्रुति भी वाइड इस प्रकार की है। सर्वजांच प्रवाहिका में, प्रवाहिका में तो बहुत कम योग इस प्रकार के होते हैं। नागरार्ध फलम पृष्ठवा द्वे फले लुंचितस्य च तिलस्य एकं गुणफलम क्षीरेण उष्णेन नापिबेत्। तो शुंठी अर्धफल द्वे फले लुंचितस्य तिलस्य, तो जिसका आवरण निकाला गया है इस प्रकार का तिल का द्विफल। गुड़फलम और एक फल गुड़ क्षीरेण उष्णेन नापिबेत्।
तो गर्म दूध के साथ लेना है। तो ये मैंने प्रयोग किया है, खास करके वातज शूल इस प्रकार का निदान है। तो इसमें ये घरेलू उपाय जैसे बताया जा सकता है, क्योंकि तीनों घर में हो सकते हैं। और गुटिका बना के उस दूध के साथ पीना है, तो अच्छा काम करती है, इस प्रकार का है। तो शुंठी, तिल और गुड़, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। वातगुल्म मुदावर्तम योनिशूलन च नाशे, योनिशूल में इसका प्रयोग करके देखना चाहिए फिर। इंडोमेट्रियोसिस में जो होने वाला शूल है बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का शूल है। तो ये तिल इसमें है, ये एक अच्छी बात है, और ये वैसे बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है। गुटिका बना के रखेंगे तो भी चलेगा इस प्रकार से। मातुलुंग अंबाबाई को अर्पण करते हैं। एक फ्रूट प्राइस 400 रुपीज। मेरे पास 3 प्लांट है। ये तो अजीब बात है। ये तो बहुत महंगा है, 400 रुपये एक फल के लिए। तो ठीक है, उगा सकते हैं तो कोकण में कोशिश करेंगे मातुलुंग इस प्रकार से। और तुम्हारे पास बीज है तो भेजो, मैं कोशिश करूंगा इस प्रकार से। तो ये वातज शूल मातुलुंग है, 3 प्लांट्स है। ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, प्लीज सेंड पिक्चर मातुलुंग का। हम्म, अच्छा होगा सभी के लिए भी। ये अच्छा होगा इस प्रकार से। तो योनिशूल में ये दे सकते हैं थोड़ा। पिबेदैरण्यजं तैलम वारुणी मंडमिश्रितम तदेव तैलम पैसा वातगुल्मी पिबेन्द्रः। तो वारुणी मंड मिश्रित एरंड का तेल, और वही तेल दूध के साथ वातगुल्मी प्राशन करे। श्लेष्मणे अनुबले पूर्वम हितम पित्तानुगे परम। तो पूर्व जो है वो कफ का अगर अनुबंध है तो, और दूसरा जो दूध के साथ लेना है वो पित्तानुग अगर है तो अच्छा है इस प्रकार से। तो पित्त के हिसाब से एरंड तेल दूध के साथ लेना इस प्रकार का है। सर मातुलुंग कागजी नींबू को बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, कागजी नींबू अलग है। उसकी जो त्वक होती है वो पतली होती है, कागजी नींबू जिसको कहते हैं, वो आसानी से बाजार में मिलता है इस प्रकार। साधे शुद्ध शुष्कस्य लशुनस्य चतुष्फलम क्षीरोदके अष्टगुणिते क्षीरशेषम च नापिबेत्। तो शुद्ध शुष्क, ये लहसुन की शुद्धि अम्ल रस में है। तो अम्ल तक्र में रात में भिगो के रखते हैं, सुबह है निकाल के पानी से धो लेते हैं, सुखा लेते हैं, और फिर उसका प्रयोग करना है। ये एक बात बताई गई इस प्रकार की है। क्षीरोदक के अष्टगुणित है, क्षीर शेषन से नापे भेद। क्षीर और उदक ये अष्टगुणित, 4 4 गुना क्षीर और दूध, इसमें दूध और पानी लेना है, और क्षीर शेषम। तो ये चतुष्पल तो मात्रा बहुत ज्यादा है। करीबन 80 ग्राम हो जाएगी चतुष्पल की मात्रा। और उससे 8 गुना दूध और पानी ये मिला के, तो 4 गुना दूध, 4 गुना पानी, और फिर क्षीर शेष रखना है। वातगुल्म मुदावर्तम रुद्रसिम विषम ज्वरम रुद्रोगम विदर्भिम शोथम साधयत्यासु तत्पयः। तो वातगुल्म उदावर्तक रुद्रसी विषम ज्वर रुद्रोग विदरधि शोथ। ये तो और अजीब है, विदरधि की सामावस्था में शायद काम करेगा इस प्रकार का। तो ये मात्रा काफी है। एक बार देखना चाहिए कि 80 ग्राम लहसुन इस प्रकार का जो शुद्ध किया गया है,
है बम्पर। तो मालूम नहीं। दिखने वाले थोड़ा सा अलग दिख रहा है। जेएसवीसी में डाला है ना। जैसे इसमें देखते हैं एक बार। मातुलुंग बंपर नावाचं एक फळ मिळतं ना. हम्म. माहिती नाही मला काय आहे. त्यांनीच विचारले काय आहे म्हणून. वैसे काश्यप संहिता में रसोन के बारे में काफी कल्प आए हैं। रसोन कल्पाध्याय इसी प्रकार का उसमें है। और उसको देखने के बाद जितनी बड़ी मात्रा में रसोन का प्रयोग किया गया है वो आश्चर्यचकित करने वाला इस प्रकार का है। ये भी काफी बड़ा इस प्रकार का प्रयोग है। तो देखना चाहिए। निस्त्रीषीकृतस्य आपूर्णवीर्यस्य च क्षीरोदकाष्ठगुणित इत्यत्र भागे अनुक्ते समानमिति वचनात् क्षीरं चतुर्गुणं जलं च चतुर्गुणम् इति मिलित्वा अष्टगुणितं क्षीरावशिष्टं साधयेत्। गुल्मस्य बहु भेषज साध्यतया षोडश क्षीर फलक्षीरमानं न दोषावहं भवति। क्षीररसनयोश्च यद्यपि सहोपयोगो विरुद्धः तथापि व्याधिमयम्ना महर्षिवचनात् अविवादः। पीरियड्स के पेन में सुकुमार लेह देते हैं। रेफरेंस वृद्धि रोग अधिकार है। सुकुमार घृत भी आता है। उसके भी अच्छे रिजल्ट है। उससे भी शूल उपशम होता है। तो मैंने तो प्रयोग नहीं किया है। तीव्र अम्ल रस के कारण मातुलुंग संज्ञा प्रबोधन करता है। एक्सपीरियंस इन कोमाटोस पेशेंट। ये तो और अजीब है। ठीक है। हाँ मारूंगा। वैसे अम्ल रस इंद्रिय बोधन बताया गया है। ये तीव्र अम्ल रस है। तो सुकुमार का अवलेह, सुकुमार का कषाय, सुकुमार का घृत तीनों अवेलेबल है। तो भंपर पपनस गलगली कहते हैं उत्तराखंड में। नींबू के दो प्रकार आए हैं। एक छोटा वाला जो सब जगह प्रयोग में आता है और उसे मातुलुंग वैरायटी कहते हैं। दूसरा जंबीर वैरायटी है। संतरे से भी बड़ा होता है। उसमें उत्तराखंड में मिलते हैं। लेकिन जो मैंने मातुलुंग देखा है वो करेला जैसा दिखता है। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। दिखने में बाहर से करेला जैसा है। वेदसर सुकुमार का लेह यूज करते हैं योनि शूल में। हम्म, अच्छी बात है। तो हाँ, मैं भी थोड़ा सोचूंगा इस प्रकार के बारे में। सुकुमार का लेह इस प्रकार से प्रयोग करने में। तो इसकी फलश्रुति भी वाइड है लेकिन ये काफी बड़ी मात्रा है। एक बार करके देखना चाहिए कि कितना क्या होता है इस प्रकार से। तैलम प्रसन्ना गौमूत्रम आरुनालम यवाग्रजम गुल्मम जठरमानाहम पीतम एकत्र साधयते। तैल प्रसन्ना गौमूत्र आरनाला और यवाग्रज। यवाग्रज का मतलब ये का अग्रभाग। गुल्मम जठरमानाहम पीतम एकत्र साधे। सभी एक साथ लेते हैं तो ये गुल्म जठर आनाह इन सभी में काम करता है। यवक्षार यवाग्रज। यवक्षार होगा। ठीक है। ये बड़ा अजीब योग है ये। और सिर्फ इकट्ठा करना है तो यवक्षार ही होगा। मातुलंग गोलच दिसतं ते कोल्हापूर अंबाबाई मंदिरात मिळतं। एका पेशंटनी ते मला तिथून आणून धनत्रयोदशीला दिलं होतं पूजेसाठी।
तो अभी ऐसा करो, जिसको जो मातुलुंग मालूम है वो पिक्चर डालो इसमें। मुझे जो मालूम है मैंने बता दिया कि करेला जैसा दिखता है और बहुत खट्टा होता है, इसमें संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। तो द्रव्य गुण के कोई अध्यापक या अभ्यासक इस प्रकार के है तो इस पर प्रकाश डालें कि क्या मातुलुंग है एक्चुअली। मातुलुंग, महाळुंग, ते माहिती आहे पण ते दिसतं कसं आहे, दिसताना बघ, मैं जीएसवीसी में एक बार देखता हूँ। पंचमूली कषायेण सक्षारेण शिलाजतु। इडलिंबू कसे असते मग? तो इडलिंबू अलग ही होता है। सक्षारेण शिलाजतु पिबेत्तस्य प्रयोगेण वातगुल्मात् प्रमुच्यते। तो फणसलकर जी का कहना था कि अंत अंत में जो योग आने लगते हैं वो रसायन वाजीकरण इस प्रकार के होते हैं। क्या धातु बल कम होता है और दोष बल ज्यादा होता है, और ऐसी स्थिति में रसायन औषधि का प्रयोग करना उचित रहता है। इसलिए यहाँ पे शिलाजितु का प्रयोग आ गया। सगळ्यात अध्यायात हाँ, हाँ जनरली त्यातली रसायन औषधं कळतात ना, हरितकी आमलकी वगैरे शिलाजीत, सगळी रसायन औषधं वहां पे आते हैं। मला दोन्ही सेम दिसते। ठीक है, मुझे अगर वो, मुझे जो मालूम है वो मातुलुंग मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल देखना चाहिए। फोटो टाकला आहे ते सेम आहे सर, फक्त त्याचा साईज मध्ये फरक आहे कळतो। केव्हा केव्हा ते तर बाजारमध्ये अवेलेबल असते। क्षारशिला तू एकत्र ये ऐसा म्हणतात, वापरू नहीं वापरू इस प्रकार से। सक्षीरेण इति पाठभेद है नीचे, तो शायद शिलाजतु के बारे में निषेध है काफी, कि शिलाजतु के साथ उनका प्रयोग नहीं करना है, तो उसमें शायद क्षार भी है। विधारा म्हणजे काय हे ही प्लीज सांगा। विधारा कहाँ पे आया है? जिनकी अनेक धाराएं हैं वो विधारा। जैसे कि इसमें अनेक धाराएं होती है करेला वगैरह में, इस प्रकार से उस प्रकार का विधारा होता है। वापरू नये ऐसे म्हणतात, वो एक बार शिलाजित में देखना पड़ेगा। शिलाजित के साथ क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये वहां पे बहस है, तो वो देखना पड़ेगा। तो पिबेत से प्रयोगेण वातविरुणात् प्रमुच्यते। तो शिलाजित और दूध और पंचमूली कषाय इस प्रकार से, तो वातगुल्म के लिए अच्छा इस प्रकार का बताया गया है। 5/5। ठीक है, आज रुकते हैं और कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः। शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां। श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति।